यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। ये एक विल पावर होती है। अगर ये इच्छा शक्ति पहली सरकार में रही होती तो ये अब तक यमुना जी साफ हो चुकी होती। ये अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच थी कि यमुना से वोटें नहीं मिलते, आप सोचिए कि मानसिकता क्या है। मानसिकता वोट लेने की है, दिल्ली में काम करने की मानसिकता नहीं है। मानसिकता क्या है कि मुझे वोट कैसे मिलेगी, उसके लिए चाहे मुझे पैसा खर्च करना पड़े, चाहे प्रचार करना पड़े। अब वही यमुना जी है, तुरंत काम शुरू हो गया। और मोदी जी ने जब ये वादा किया था, आप कमिटमेंट देखिए, जिसको कहते हैं ना मोदी की गारंटी, ऐसे ही नहीं बोलते मोदी की गारंटी, गारंटी की गारंटी है। अभी सरकार नहीं बनी लेकिन काम शुरू हो गया, इसको कहते हैं मोदी की गारंटी। दिल्ली में नई सरकार के गठन से पहले एलजी के सक्सेना के निर्देश पर शुरू हुए यमुना के सफाई का निरीक्षण करने सोमवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग नवीन चौधरी आईटीओ छठ घाट पहुंचे। उन्होंने मशीनों से यमुना में कूड़ा कचरा साफ करने के लिए किए जा रहे कार्य के बारे में जानकारी ली और दावा किया कि 3 साल में यमुना की सफाई हर हाल में करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी की भागीदारी जरूरी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अपनी कार्य योजना के बारे में बताया कि दिल्ली सरकार शहर में सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को पूरी तरह से चालू कर देगी, जिसमें 6 नए स्थापित किए जा रहे हैं ताकि अगले 2 सालों में यमुना में सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह को पूरी तरह से रोका जा सके और दिसंबर 2027 तक यमुना को साफ किया जा सके। यमुना की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। ये कुछ हफ्ते और महीने तक चलेगा ये काम। पैरेलली जो है हमारे सारे एसटीपी जो रुके पड़े थे या किसी वजह से वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उनको रिबूट करके और जितने भी नए एसटीपी हैं उनको 2026 के अंत तक कंप्लीट करने का हमारा टारगेट। जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यमुना में बह के आता है उसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। और जहां भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने ये नहीं लगाए हैं और उसके साथ केमिकल्स वो नालियों में फेंक रहे हैं जो अल्टीमेटली बह के यमुना में आ रहा है, उसको रोकने की उचित प्रबंध किए जाएंगे, अन्यथा उस इंडस्ट्री को बंद होना पड़ेगा। तो कई ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ लास्ट में जनता से भी जागरूकता करनी पड़ेगी। आप निश्चिंत रहें कि हम इसको टारगेट जो हमें दिया गया है 3 साल का एडमिनिस्ट्रेशन को, 3 साल में यमुना क्लीन मिलेगी। यमुना की सफाई के काम की देखरेख के लिए एक दौरे के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रभारी चौधरी ने कहा कि 3 साल में नदी को साफ करने के लिए उच्चतम स्तर पर प्रतिबद्धता जुटाई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना का पूरा 57 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक है। इस पूरे हिस्से को साफ किया जाएगा। चौधरी ने कहा कि नदी को साफ करने के लिए 3-4 चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है, जिसमें कचरा और खरपतवार को हटाना और पूरी तरह से कार्यात्मक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के माध्यम से अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह की जांच करना शामिल है। उन्होंने कहा कि नदी से ठोस अपशिष्ट, जलकुंभी और खरपतवार को हटाने के लिए 7 मशीनें लगाई गई है और ये काम अगले कुछ महीनों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि समानांतर रूप से लगभग 1 दर्जन एसटीपी को आधुनिक बनाने और फिर से चालू करने और 2026 के अंत तक 6 ऐसे संयंत्रों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। चौधरी ने कहा दिसंबर 2026 तक सभी एसटीपी पूरी तरह से काम करने लगेंगे। तब अगर यमुना में कोई अनुपचारित सीवेज गिरता हुआ पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नदी में औद्योगिक अपशिष्टों के प्रवाह को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, दिल्ली नगर निगम और उद्योग विभाग मिलकर काम करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि यमुना में अनुपचारित अपशिष्ट छोड़ने वाली औद्योगिक इकाइयों को बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र SETP ठीक से काम कर रहे हों। लोगों को मूर्तियों को विसर्जित करने
कैलेंडर और ऐसी अन्य वस्तुओं को नदी में फेंकने से रोकने के लिए जन जागरूकता पैदा की जाएगी। चौधरी ने कहा कि हम ऐसे स्थान बनाएंगे जहां वे ऐसी वस्तुओं को डाल सकते हैं जिन्हें बाद में उचित तरीके से सम्मान पूर्वक विसर्जित किया जा सके। उन्होंने कहा कि करीब 28 से 30 बड़े नाले यमुना में अनुपचारित अपशिष्ट जल डालते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव में प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच यमुना की गंदगी का मुद्दा मुख्य था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने चुनावी भाषण में कई बार यमुना नदी की गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए नजर आए थे। चुनाव में जीत के बाद भी पार्टी कार्यालय में दिए गए भाषण में उन्होंने यमुना की गंदगी का जिक्र किया था। इसके साथ ही यमुना की सफाई का फिर से भरोसा दिया था।